इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लिमिट चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का पहला एक्सरसाइज आज के लेक्चर में करने वाले हैं और इसी एक्सरसाइज का बेसिक जो होगा पहले करेंगे। मतलब सारा एक्सरसाइज का बेसिक नहीं करेंगे, सिर्फ एक्सरसाइज जो आपका पहला एक्सरसाइज है उसी का बेसिक करेंगे। उसके बाद उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, ताकि आपका जो बेसिक पढ़े उस पर आधारित क्वेश्चन बनाइएगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर हम एक ही बार सारा बेसिक बता दें फिर एक्सरसाइज करवाए, पता चले कि ज़्यादा फार्मूला ज़्यादा कॉन्सेप्ट में क्या होता है, डाउट रह जाता है कि हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं कि ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएं। ठीक है, तो जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर अगला एक्सरसाइज में अगला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस लिमिट में क्या होता है कि पहले तो आपको ये जानना होगा कि ये एक चीज़ किसी लिमिट लिखा हुआ था। आपको देखिए हर क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा, लिमिट, कुछ ऐसा। लिमिट कैसे लिखते हैं शॉर्ट में, और कुछ एक्स और तीर बनाते हैं ऐसे, और यहाँ कुछ भी रहेगा, 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा। और यहाँ फंक्शन रहेगा, कोई भी फंक्शन मतलब f(x) दे देते हैं अभी फ़िलहाल, ये f(x) है। ठीक है, तो अक्सर केस में होता है क्या कि डायरेक्ट क्या करते हैं, x जो टेंस ये है टेंस टू, इसको लिखते हैं कैसे, देखिए इसको बोलते हैं x टेंस टू f(x). ठीक है, कि ये जो है ये तीर का मतलब ये नहीं होता है कि आप x के बराबर 0 है, ये नहीं होता है। इतना तो पहले ये कंफर्म कर लीजिए कि ये जो टेंस टू दिया है इसका मतलब ये नहीं होता है, ये होता ही नहीं, ये होता है कि आपस में क्या है, बराबर x बराबर 0 नहीं है। हम लोग लगभग में मतलब बोल सकते हैं कि लगभग है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। अब यहाँ पे अगर समझिए, अगर ये होता इक्वल तो फिर ये नहीं देता, इक्वल नहीं है इसीलिए ये दिया गया है। इसका मतलब होता है, टेंस टू का मतलब होता है कि ये जो है हो सकता है 0 से थोड़ा सा बड़ा हो या फिर हो सकता है 0 से छोटा हो। मतलब ये हो सकता है 0 से बड़ा हो हल्का सा, मतलब उसको जब बड़ा होता है हल्का सा तो उसको प्लस साइन देते हैं, उसके खोपड़ी पे प्लस साइन दिखा दीजिए, मतलब हल्का सा बड़ा है, बहुत नगण्य के बराबर बड़ा है। ठीक है, या फिर हो सकता है कि 0 से छोटा भी हो, मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बड़ा ही हो, छोटा भी हो। मतलब जैसे अगर हम बात करें इस बिंदु को, तो देखिए अगर इधर से आएंगे, एक तरफ से आएंगे, एक तरफ से ऐसे आएंगे तो क्या हो सकता है 0 से बड़ा पे बिंदु आकर रुका हो, एकदम 0 से थोड़ा सा बड़ा हो। या फिर अगर इधर से आएंगे तो क्या हो सकता है कि आपका 0 से एकदम थोड़ा सा छोटा हो। ठीक है, बहुत थोड़ा, बहुत कम, मतलब कि आप सोच लीजिए कि ऐसा कुछ है कि 0.00000000 मतलब 1 इतना छोटा हो या इतना बड़ा हो, मतलब बहुत कम। ठीक है, बहुत कम। और इसका यूज लिमिट का क्यों आया, मतलब आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, हम पढ़ते क्यों हैं, लेकिन पहले फ़िलहाल समझिए इसका मतलब ऐसे कुछ है कि ये टेंस टू है, इसको बोलते हैं टेंस टू, इक्वल नहीं बोलते हैं। पहला तो भले इसको पुट करते हैं, थोड़ा सा ये है कि कहाँ पुट नहीं करते हैं, कहाँ पुट कर देते हैं, जब आगे के साथ बनिएगा तो पता चलेगा। ठीक है, और क्यों पुट नहीं करते हैं और क्यों पुट करते हैं ये भी बताया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझ चुके हैं कि x का जो मान है 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 भी मतलब 0 से छोटा हो सकता है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता है, इक्वल नहीं हो सकता है, पहला कंडीशन। और इसको बोलते हैं टेंस टू, ना कि इक्वल टू। ठीक है, और ये f(x) जगह पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी फंक्शन, 1 मिनट, हाँ ठीक है, इसके जगह पर कुछ भी फंक्शन आपका हो सकता है जो कि x में होगा, क्योंकि यहाँ पर x है तो x में होगा, इस तरह के x का मान आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। उसके बाद देखिए और समझिए पहले कि ये जो मान लीजिए हम 1 का अगर बात करें या 0 का बात करें, ठीक है, तो 0 से अगर हल्का सा छोटा होगा, मतलब 0 से हल्का सा छोटा होगा, मतलब हम बोल सकते हैं कि x टेंस टू, ठीक है, x टेंस टू 0 पे माइनस, ठीक है,
मतलब 0 से हल्का छोटा है, तो इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। जब 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा मतलब बहुत कम छोटा, तो इसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए इससे लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे तो 0 से छोटा वाला रखेंगे, मतलब 0 पे 0 खोपड़ी पे माइनस लगा देना है, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर आप कहीं राइट हैंड लिमिट लिख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड कहाँ मिलेगा, इस 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा मिलेगा, इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, ठीक है। ये चीज़, तो इसमें क्या लिखाएगा, लिमिट, ऐसे कुछ लिखाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 के खोपड़ी में प्लस दे देंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस, कुछ ऐसे, ठीक है। तो जब भी निकालेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट, उसमें लिखेंगे जो भी होगा नंबर जहाँ पे निकालेंगे, हो सकता है 1 पे कभी निकाले, कभी 2 पे निकाले, कभी 3 पे निकाले, कहीं भी निकाल सकते हैं। तो वहाँ पे देखना, ध्यान देना होगा कि यहाँ पे माइनस लगाएंगे लेफ्ट में, लेफ्ट वाला में, ठीक है, और राइट वाला में लगाएंगे प्लस। ये सब आपको ध्यान में होना चाहिए। गलती से अगर ये लेफ्ट हैंड में प्लस कर दिए तो फिर वहाँ तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। जहाँ देखिए लेफ्ट क्या होगा, छोटा होगा तब लेफ्ट हैंड होगा, बड़ा हो गया तो राइट हैंड में चल गया ना, इधर राइट हैंड होता है, इधर लेफ्ट हैंड होता है। अब समझते, खुद इतना समझते हैं ना, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अगर कोई एक आता है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं, मतलब जो आपका मान दिया गया है x, ये एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो एग्जिस्ट अगर करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट अगर करेगा तो वहाँ पे क्या होगा कि आपका लेफ्ट हैंड जो लिमिट निकालिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिएगा, वो बराबर होगा, सॉरी राइट हैंड लिमिट निकालिएगा, वो बराबर होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, ठीक है। और इसी के बराबर होगा आपका एफ एक्स का मान, मतलब एफ एक्स का मान। देखिए या फिर लेफ्ट हैंड का मान राइट हैंड के बराबर हो और एफ एक्स का मान बराबर हो। जैसे कोई एफ एक्स दिया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, और ये है 0 से x जो है 0 से छोटा है, और एक और दिया गया है 2x, ठीक है, और ये क्या है, ये है 0 से छोटा हो गया, ये हो जाएगा 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और इक्वल, समझिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा आपका फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऐसा आपको फंक्शन दिया है, और पूछा जाए कि ये फंक्शन जो है आपका ये 0 पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब अब यहाँ पर लिमिट में कुछ नहीं दिया है, आपसे बस दिया है x कहाँ क्या है, 0 से छोटा है, x क्या है 0 से बड़ा है, समझिएगा, यही वाला बात किया गया है। जब x का मान 0 से छोटा है, मतलब 0 से छोटा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया ये, तो x ये है। और जब x का मान 0 से बड़ा हो जाता है, कितना बड़ा, बहुत कम बड़ा, ठीक है, तो क्या होता है, राइट हैंड लिमिट होगा, और उसमें क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा फंक्शन 2x। यहाँ पर 2 फंक्शन है, एक फंक्शन नहीं है, 2 है, ठीक है। और जब x के एकदम बराबर भी होता है, बराबर भी रहता है कि इसमें लगा है ना इक्वल टू, तो x का मान जब 0 के बराबर होता है तब भी फंक्शन यही रहता है। तो अगर हम सोचिए, अगर हमें क्या निकालना है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो तीनों जो वैल्यू निकलेगा, तीनों का मान निकालेंगे तो इक्वल आएगा। अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इक्वल नहीं आएगा, कोई एक इक्वल नहीं आया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, समझिएगा कैसे करना है, ऐसे कीजिए आराम से, आपका हो जाएगा यहाँ पे। अब राइट हैंड लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो देखिए राइट हैंड लिमिट में क्या कौन सा आएगा, राइट हैंड के लिए
तो 0 से बड़ा कौन किस में दिखा रहा है, एक्स का मान 0 से बड़ा, लिमिट लिखेंगे राइट हैंड में, क्या लिखेंगे पहले लिमिट लिख देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू कहाँ बोला गया है 0 दिख रहा है ना, जो दिखे वही होगा। तो 0 पे अच्छा राइट हैंड है, तो राइट हैंड में 0 पे क्या कहते हैं, खोपड़ी प्लस देंगे, क्या देंगे प्लस देंगे, यहाँ प्लस दे देंगे। अब इसके बाद ढूंढेंगे फंक्शन कौन सा होगा। इतना लिखने के बाद अब ढूंढेंगे फंक्शन कौन ले, या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, दो ही फंक्शन है, दो में से कोई एक को लेना है, लेकिन लेंगे कैसे समझिए। ये जो है x का मान क्या दिखा रहा है कि 0 से छोटा है, x का मान 0 से छोटा है, क्योंकि x की तरफ बड़ा मुँह है और 0 की तरफ बड़ा मुँह है और x तरफ छोटा मुँह है, तो ये छोटा है इससे, तो छोटा है। लेकिन हम जो लिखे हैं वो क्या बिलोंग कर रहा है कि x का मान 0 से बड़ा है, ये छोटा दिखा रहा है, तो ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है राइट हैंड के लिए कि 0 से क्या है बड़ा है, यहाँ दिखा रहा है छोटा है, तो ये होगा ही नहीं। ये बस ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये वाला है, ठीक है। तो अब इसको तो नहीं लेंगे क्योंकि छोटा है। अब यहाँ देखिए 0 से ये बड़ा दिखा रहा है, 0 से बड़ा और बराबर दिखा रहा है, तो बड़ा दिखा रहा है उसका क्या फंक्शन है 2x, और यहाँ क्या दिखा रहा है बड़ा, तो हमें ये लेंगे, क्या लेंगे हम ये लेंगे। तो ये हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे एक दिखा देते हैं f(x), ठीक है। इसका अगला स्टेप लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस, और इसका फंक्शन का मान क्या लिखेंगे 2x, ये ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें करने का दो मेथड है, इसमें करने का दो मेथड, एक होता है h पुट करके, एक डायरेक्ट भी कीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन h पुट करके बनाइए या फिर डायरेक्ट बनाइए उसमें दिक्कत नहीं है। हम एक बार h पुट करके बनाते हैं, एक बार डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो h पुट करने का नियम क्या है, h जो पुट होता है मतलब जैसे दिखाया जाता है कि ये जो है मतलब x का मान क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है उसी को हम लोग h मानते हैं। हम मान लेंगे h बड़ा है, h का मान कुछ भी हो सकता है, 0.0001 हो जाता है, तो कुछ भी, तो h दिखाते हैं। तो इसको कैसे लिखते हैं समझिएगा। यहाँ पे जैसे आपका कहीं लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू a पे प्लस, मतलब a कोई मान है और वहाँ 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उससे प्लस है, और f(x) है, क्या है f(x) है, इसको लिखना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे जहाँ जहाँ x का मान होगा, जहाँ जहाँ x होगा, x की जगह पर क्या रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे a प्लस h, समझिएगा। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे a प्लस h, क्यों, क्योंकि x का मान क्या है a है, प्लस है, कितना प्लस है तो h प्लस है, कितना प्लस है h नहीं पता है ना कितना प्लस है, हम प्लस इंडिकेट करेंगे प्लस है, लेकिन कितना प्लस है ये पता नहीं है, हम क्या ले लेंगे h ले लेंगे। ऐसे दिखा सकते हैं जहाँ जहाँ h होगा, x होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं लिमिट x, जैसे ही यहाँ रखेंगे तो ये लिमिट बदलेगा, यहाँ हो जाएगा h टेंस टू 0, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे a प्लस h। अब सबसे बड़ा समस्या क्या आता है कि ये h क्यों हुआ, ये बड़ा डाउट होता है कि h क्यों हुआ, क्यों यहाँ था x, अब यहाँ h क्यों हुआ। लिमिट बदलने के बाद अक्सर बच्चा का दिमाग घूम जाता है कि ये h क्यों हो गया। तो समझिए कि क्या अभी ये लिमिट हटा है, नहीं हटा है, तो जब तक लिमिट नहीं हटेगा तब तक ये टेंस टू भी नहीं हटेगा, ठीक है। अब सोचिए हम क्या करते हैं, इसको x रखते हैं, फिलहाल आपके मन से हम क्या करते हैं, इसको अभी x रख लेते हैं। चलिए आप समझिए कि आप क्या अभी हैं टीचर हैं, चलिए आपका हम बात मान लेंगे कि हम x ही रखें, लेकिन सोचिए ये x कौन काम का है, x कौन काम का है, यहाँ x कहीं दिख रहा है आपको, क्या यहाँ x कहीं दिख रहा है, तो आप लिमिट कहाँ पुट कीजिएगा जरा बताइए। और अच्छा और एक चीज़ होता है क्या, जहाँ नियतांक होता है वहाँ लिमिट का कोई काम नहीं है,
तो क्या यहाँ पे नियतांक तो आपको ए दिख रहा है कि ए का मान फिक्स होगा 1 2 3 4 5, लेकिन क्या एच का मान फिक्स है कि 0.001 ही बड़ा है या 0.002 बड़ा है? ये तो फिक्स नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या है? फिक्स नहीं है, ये फिक्स है। तो एक्स का मान कहाँ रखिएगा? रखने कोई ऑप्शन है नहीं। तो जैसे ही फंक्शन में एच आ जाए, समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ही फंक्शन में एच आ जाए तो लिमिट क्या कीजिएगा, वहाँ पे एच कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? एच। मतलब देखिए, अब समझिए, मतलब हम दिखा दिए कि बड़ा है कितना, एच बड़ा है, लेकिन एच का मान कितना है? 0 के लगभग बराबर, लगभग 0 के बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। इससे कोई बदलाव उतना आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा लिखना होता है। अब यहाँ पे x था क्योंकि fx है, ठीक है, इसीलिए x था। अब यहाँ h आ गया तो यहाँ हो जाएगा h। इसी प्रकार एक और है, कुछ अभी ऐसा लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू ए पे माइनस एफ एक्स, ठीक है, ये लिखा हुआ है एफ एक्स। अब समझिएगा कि हम माइनस है, यहाँ था प्लस, तो सेम होगा। x का मान यहाँ क्या होगा? x का मान होगा यहाँ a होगा, ठीक है, a है। अब क्या है? माइनस है, घट रहा है, कुछ घटा है, कुछ कम है। तो कितना कम है? h कम है, h कम है, तो माइनस क्या कर देंगे? h कर देंगे माइनस, h कर देंगे माइनस, ये लिख देंगे। और फिर लिमिट बदल क्या हो जाएगा? h में चल जाएगा लिमिट, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 के लगभग बराबर है, लगभग 0 के बराबर है, और फंक्शन हो जाएगा आपका a माइनस h। अब समझिएगा, अभी बस फंक्शन लिखा रहा है, तो जहाँ पे x होगा वहीं पे ये लिखना है, जहाँ पे x होगा। अगर x के अलावा कुछ और है, 2 है, 4 है, 5 है, k है, a है, b है, वहाँ पे कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ x जहाँ रहेगा वहाँ पे ये बैठा देना चुपचाप, ठीक है। तो ये तो बस समझिए कि कुछ डाउट क्लियर होगा। अब इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे, इसी को अप्लाई करते हैं यहाँ पे। कैसे अप्लाई करेंगे? अप्लाई करने का सेम मेथड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? इसी के इक्वल में समझिएगा, लिमिट चेंज हो जाएगा, लिमिट पहले चेंज नहीं करते हैं, पहले लिखते हैं, ठीक है, पहले लिखते हैं। और जहाँ जहाँ x होगा कहाँ, वहाँ क्या लिखेंगे? 0 प्लस h। क्या लिखेंगे? 0 प्लस h, 0 प्लस h। देखिए x का मान है ना 0 प्लस h, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 0 प्लस h। तो 2 नियतांक है, 2 में कोई यही नहीं है, 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, 2 को बाहर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे 2 को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और x का जो मान था वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 प्लस h। क्या होगा? 0 प्लस h। क्या हो गया? 0 प्लस h, कि 0 प्लस कितना बड़ा है? तो यह h बड़ा है, लिख दिए। अब लिमिट लिखेंगे, लिमिट। अब सोचिए यहाँ किसके टेंस टू देंगे? टेंस टू किसका देंगे? अब सोचिएगा और एक चीज़, यहाँ पर और एक चीज़ कि टेंस टू लगाएंगे h का। चलिए बिल्कुल सही है, h का लगाएंगे, टेंस टू h का लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए a था, लेकिन क्या हुआ है? 0। यहाँ भी a था, क्या हुआ? 0। सबका होता है 0, कुछ भी रहे, 2 रहे, 4 रहे, 0 रहे, सबका हो जाएगा 0। क्योंकि देखिए पहले था x का मान, ठीक है, x का मान x था तो a रख दिए। अब बड़ा कितना है? तो बड़ा h है, लेकिन h का मान किससे बिलोंग कर रहा है? h का मान 0 से बिलोंग कर रहा है। किससे कर रहा है? 0 से। अगर सोचिए हम यहाँ पे 1 है और 1 ही रखेंगे, ठीक है, अभी और क्वेश्चन जब बनाएंगे ना तभी डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन समझिए अगर 1 बढ़ा देंगे तो उसका तो 1 बढ़ जाएगा। अब 1 का वैल्यू तो होता है, लेकिन 0.001 का वैल्यू नहीं होता है, मतलब वो 0 के बराबर होता है। जोड़ घटाएंगे तो उसको वैल्यू नहीं होता, लेकिन 1 जोड़िए घटेगा तो वैल्यू उसका होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो वहाँ पे 1 नहीं हो सकता है, 0 होगा, सब में क्या होगा? 0। तो x h टाइम से क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इसे क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने में क्या मिलेगा? लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा आपका 2h। क्या हो जाएगा? 2h होगा ना, क्योंकि 0 से गुना होगा 0 हो जाएगा, ये 2h हो जाएगा।
अब लिमिट पुट कर दीजिए, लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट पुट करने पर मिलेगा 0। क्या मिला, 0। मतलब राइट हैंड लिमिट का मान क्या आ गया, 0। अब एक मतलब और सिखाएंगे आपको शॉर्टकट, ये है आपका समझिए सब्जेक्टिव के लिए काम करेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको जो शॉर्टकट मेथड है वो अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे कुछ बना दिए। ये अभी क्या आया है, राइट हैंड लिमिट आया है, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा समझ चलते हैं, ठीक है। जब 1-2 क्वेश्चन करवा देंगे उसके बाद धड़ाधड़ होगा। अब इसको हटाते हैं, थोड़ा सा हटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अब देखिए इसी तरह क्या निकालेंगे हम, इसी तरह निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू, लेफ्ट हैंड का बात किया जा रहा है छोटा, लेफ्ट में क्या लिखेंगे 0 पे माइनस जो रहेगा वहाँ उसी पे माइनस f(x), क्या लिखेंगे f(x), तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस, इसका मान क्या है f(x) का मान क्या लेंगे, ये तो ले चुके हैं, ये बड़ा वाला के लिए है, छोटा वाला के लिए ऊपर वाला है x है, रखिए x। चलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, लिमिट ये हो जाएगा क्या, x की जगह पर क्या रखेंगे, यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे 0 से बिलोंग कर रहा है, लेकिन कुछ घट रहा है, कितना घट रहा है पता नहीं है, h लेकिन घट रहा है, क्या घट रहा है h का मान पता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सेम 0 माइनस h, क्या करेंगे 0 माइनस h। अब जैसे ये h में हो गया तो लिमिट क्या हो जाइए, लिमिट हो जाइए h में, लिमिट होना चाहिए h में, और लिमिट कुछ भी रहे प्लस माइनस कुछ भी रहे 1 2 3 4 5 कुछ भी, लेकिन h का मान क्या है 0 से बिलोंग कर रहा है, 0 के इक्वल नहीं है, टेंस टू का मतलब इक्वल नहीं होता है, 0 से अगल बगल में कहीं भी हो सकता है, 0.001 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो ये आएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बचेगा माइनस के h, लिमिट जब पुट करेंगे इसमें लिमिट पुट करेंगे क्या आएगा 0 आएगा ना, माइनस का 0 प्लस का 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो ये आपका हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए तो इसका मान भी बराबर आया, इसका मान भी बराबर आया। अब एक लास्ट और एक चेक कर लेते हैं, एक और चेक करते हैं, f(x) इक्वल टू क्या लेंगे, अब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं रहेगा, क्यों लिमिट नहीं रहेगा, क्योंकि हम इक्वल टू का बात कर रहे हैं, इक्वल टू का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट हो जाता है, जैसे इक्वल टू में क्या है ये वाला फंक्शन है, एग्जैक्ट आ जाएगा f(x) बराबर 2x, लिमिट वहीं पे यूज करते हैं जहाँ पे एग्जैक्ट नहीं, छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा है, छोटा बड़ा मतलब एग्जैक्ट मान नहीं है, छोटा है तो छोटा लेंगे, बड़ा है तो बड़ा लेंगे। तो f(x) का मान क्या आ जाएगा, इक्वल है तो f(x) का मान आ जाएगा ये 2x। अब x का मान क्या रखना है, x का मान क्या रखना है एग्जैक्ट 0, देखिए इसके इक्वल में 0 है ना, तो x का मान ऐड 0 रखिए, तो ये 0 रखेंगे कितना मिलेगा 0। तो क्या तीनों इक्वल आया, तीनों इक्वल आ गया, देखिए राइट हैंड लिमिट का मान 0, लेफ्ट हैंड मान का 0 और f(x) का मान भी 0। तो हम लिख सकते हैं कि f(x) बराबर f(x) नहीं f(0) बराबर है लेफ्ट हैंड लिमिट, इसके इक्वल है राइट हैंड लिमिट, ठीक है। इसीलिए लिख देंगे दिस f(x) इज exist at x इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 0 पे क्या है ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसी टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व होता है। अब एक शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट ये है कि देखिएगा अभी कितना शॉर्टकट है कि हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड में क्या लगाता है लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस f(x), देखिए f(x) का मान क्या है लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस f(x) का मान क्या है राइट हैंड है तो ये वाला होगा 2x। डायरेक्ट पुट कर दीजिए इस पर, डायरेक्ट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा ये 2 गुना 0, डायरेक्ट पुट कर देंगे, x का मान क्या है 0 है, 0 से थोड़ा सा बड़ा क्या है मतलब 0 है, तो ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। इसी प्रकार से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 से माइनस f(x),
एफ एक्स का मान क्या है इसमें, एक्स है, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 ऐसे कुछ, ठीक है। और लिमिट पुट कीजिए, क्या आ जाएगा 0। इसी प्रकार से एफ एक्स निकाल लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू क्या लेंगे 2x, ठीक है। और इसका मान क्या हो जाएगा 2 गुना 0 आ जाएगा 0। और इस लिख दीजिए दिस फंक्शन इज, नीचे दिस यहाँ लिख दीजिए दिस फंक्शन इज, दिस एफ एक्स इज एग्जिस्ट ऑफ 8 x इज इक्वल टू 0। बस आंसर आपका कंप्लीट हो गया। तो आप ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए, दोनों से आपका दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं, उसके बाद एक और आपका बेसिक पे चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। देखिए शुरुआत के क्लास सही समझ लीजिएगा ना, तो और लास्ट का क्लास भी आराम से समझ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये लिमिट x टेंस टू 1 और ये रहेगा मोड में x, मोड में x रह सकता है कुछ ऐसे, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखिए कभी भी ऐसा लिखा हुआ है तो मोड का मतलब क्या होता है आप खुद जानते हैं कि एक मोड क्या है। समझिए एक ऐसा फंक्शन है जो उसमें अगर आप नेगेटिव भी चीज़ डालिएगा, मोड के अंदर -1 है तो ये निकलेगा +1, अगर प्लस भी डालिएगा तो निकलेगा +1। तो मतलब इसका मतलब है कि अगर मोड में है तो प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी नंबर हो सकता है, हम ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि दोनों का मान मिलेगा प्लस, ठीक है। तो इसी कुछ ऐसे लिखते हैं, लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू, हो सकता है एक बार क्या निकले प्लस में और एक बार निकले माइनस में, ऐसे कुछ निकल सकता है। ये जो फंक्शन है दिख रहा है एक फंक्शन, लेकिन हो सकता है कभी कि ये प्लस में हो सकता है और या माइनस में हो सकता है, तो कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब लिमिट कैसे लेंगे, लिमिट तो 1 है, चलिए ठीक है, 1 है। अब किसमें लेंगे बड़ा और किसमें लेंगे छोटा, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, दिक्कत हो जाएगा आपका। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे है माइनस में, क्या है माइनस, तो माइनस में दिखा रहे थे क्या है, 1 से छोटा है ना। अरे आप सोच देखिए कुछ भी होगा तो क्या छोटा होगा, क्योंकि माइनस में है, ये तो प्लस में है, तो क्या होगा छोटा वाला में माइनस। देखिए माइनस जब भी रहेगा जिसमें जहाँ पे आप माइनस लिखिएगा उसको छोटा लगाइएगा, छोटा, कि x का मान क्या है 1 से छोटा है, x का मान क्या है यहाँ पे 1 से छोटा है। और जिसमें प्लस लगाइएगा, जिसमें प्लस होगा उसको लिखिएगा 1 से बड़ा है, क्या है 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा। और जिसमें बड़ा है उसी में इक्वल लगाना है, ये फिक्स है, ऐसा लिखना, मतलब जब भी कुछ मोड में आए तो ऐसे आपको लिखना होगा, जिसमें बड़ा होगा उसी में इक्वल लगाना है, छोटा वाला में इक्वल नहीं लगाना है, ठीक है। छोटा किस में होगा, जिसमें माइनस लेंगे, जिसमें प्लस लेंगे वो बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा होगा उसी में इक्वल लगेगा, छोटा वाला में इक्वल नहीं लगेगा, और छोटा वाला उसी को लेंगे जिसमें माइनस रखेंगे, ठीक। तो ऐसा कुछ होता है। अब इसे करना है हमें कि ये एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। देखिए सेम ये जो चैप्टर है आपका टॉपिक है एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट, ये 12th में है, बस नाम चेंज हो जाएगा, करना मेथड सेम टू सेम यही है, बस नाम चेंज होगा। और वहाँ पे भी क्वेश्चन आपका 3 या 4 नंबर में पूछ लेता है। सोचिए अगर आप 11th में पढ़ लेते हैं तो 12th में सेम एक भी मेथड आपका चेंज नहीं होगा, सेम मेथड जाएगा, सेम सॉल्व होगा। वहाँ बस रहेगा कंटिन्यूअस चेक करना कि कंटिन्यूटी है या फिर नहीं है, मतलब कंटिन्यूअस है या नहीं है, बस नाम चेंज और मेथड सेम, बस नीचे लिखना है थोड़ा सा अलग, वही कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 या 2 या 0, कुछ ऐसे लिखिए और वहाँ पे नंबर आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 11th को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अक्सर कुछ बच्चे होते हैं कि 11th को उतना सीरियस नहीं पढ़ते हैं और 12th में उनको बहुत सारा परेशानियाँ फिर होगा, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है कि 11th का उठ कर 12th में आ गया है। अब जब 12th में आ गया तो 12th जब पढ़ाई होता है तो वहाँ पर क्या हम उतना थोड़े बोल देंगे हाँ या तो आप पढ़ चुके हैं, ऐसे होता है। आप अगर नहीं पढ़े हो तो फिर आपको फंसिएगा, इसलिए 11th को थोड़ा सा
मतलब थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ लेना है, ज़्यादा नहीं तो, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ना है लेकिन पढ़ना है। तो कुछ ऐसा हो गया। अब निकालेंगे इसमें राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, अब यहाँ पे क्या है, 0 है, क्या है, 1 है, 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो यहाँ राइट हैंड लिमिट है मतलब बड़ा है, तो प्लस f(x), क्या लिखेंगे, f(x), ठीक है, ये लिख लिए। अब यहाँ पे f(x) का मान क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 पे प्लस f(x) का मान क्या होगा, f(x) का मान होगा, बड़ा वाला बात किया गया ना, तो x होगा, तो यहाँ x रखेंगे, ठीक है। लिमिट चेंज करेंगे, h टेंस टू 0 लगाएंगे। आप दोनों में से कोई मेथड कीजिए, दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव पे थोड़ा सा ऐसा, बुक में देखिए आपका कुछ ऐसा बनाया गया है, तो अगर सब्जेक्टिव के लिए बना रहे हैं तो फिर थोड़ा सा, अगर आपको आ रहा है तो ऐसे बनाइए, अगर नहीं आ रहा है तो एग्जाम में तो कैसे बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर ये मेथड आ रहा है ही बनाइएगा सब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव में कोई थोड़े आपको तो तुक्का मारना है ना, मतलब सॉरी ये करना है, डायरेक्ट करना है, तो आप कोई सा मेथड बनाइए, आंसर बस सही मिलना चाहिए और इसमें दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखेंगे, 1, और ये खोपड़ी वाला प्लस, उस वक्त कितना बड़ा हो रहा है, तो बड़ा h मान लेंगे, h बड़ा है, कितना बड़ा है, h बड़ा है, h का मान नहीं पता है। और h किससे बिलोंग कर रहा है, h बिलोंग कर रहा है 0 से। जैसे यहाँ h आएगा लिमिट में h आ जाएगा, जैसे यहाँ h दिखेगा लिमिट में h कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, कि ये हो जाएगा आपका, अब लिमिट पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिमिट ऐसे पुट कर देंगे, ये h का मान यहाँ रखेंगे तो 1 + 0। जैसे h का मान रख देंगे तो वहाँ फिर लिमिट नहीं देखना है, जैसे h का मान पुट कर दीजिएगा, h का मान पुट हो जाएगा, h नहीं दिखेगा तो लिमिट भी नहीं दिखाना है। अक्सर बच्चा क्या करता है कि लिमिट दिखा देगा ऐसे कुछ, और आपका देखिए लिमिट दिखा देगा कि लिमिट ऐसे है, लिमिट यही है, लिमिट h टेंस टू 0 और यहाँ 1 + 0 कर देगा, तो ये फिर गलत मेथड है। क्योंकि लिमिट अब क्या करेंगे दिखा के, लिमिट का जब मान रख ही दिए तो लिमिट के मान, लिमिट क्या कीजिएगा, लिमिट कोई काम है यहाँ पे नहीं है, तो ऐसे लिमिट नहीं दिखाना है। जैसे h दिखेगा जब तक h दिख रहा है तब तक रहेगा क्या, h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, आप दिलवाएगा कि h का मान क्या है, 0 है। जैसे यहाँ x था तो x था, अब यहाँ h ही नहीं है तो लिमिट देखना ही नहीं है, बस इक्वल टू लगा के देखिए, जोड़िए कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए 1 मिल गया हमें, किसका मान 1 मिला है, राइट हैंड लिमिट का मान 1 मिला है, ठीक है, राइट हैंड लिमिट का मान 1 मिल चुका है। इस तरह निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 नहीं होगा लेकिन 1 से माइनस होगा और f(x) होगा, ठीक है, f(x) होगा। और f(x) का मान क्या है, रखिए लिमिट x टेंस टू 1 पे माइनस, f(x) का मान क्या लेंगे, माइनस का बात किया जा रहा है, मतलब छोटा वाला बात किया जा रहा है। छोटा वाला कहाँ से है, ये वाला है छोटा वाला, माइनस का x, तो माइनस का x लिखेंगे, माइनस का x है, ठीक है, क्या है, माइनस का x है, जो रहेगा वो लिखना है। अब यहाँ पे आप ये लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट ये आप पहले क्या लिखिए, ये माइनस का आगे माइनस है, ठीक है, रख दीजिए आगे माइनस। x की जगह पर क्या लिखेंगे, x की जगह पर लिखेंगे हम 1, बिल्कुल 1 लिखेंगे, फिर खोपड़ी भी है माइनस तो माइनस लिखेंगे। कितना घट रहा है, तो h घट रहा है, कितना घट रहा है तो 1 घट रहा है, सॉरी h घट रहा है, ठीक है। और यहाँ लगाएंगे, जब यहाँ h आ जाएगा तो लिमिट क्या रहेगा, h का रहेगा, और h किसका बिलोंग कर रहा है, 0 से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सॉल्व कीजिए। अब लिमिट हम पुट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिमिट पुट कर रहे हैं, तो फिर लिमिट नहीं लिखेंगे, खाली ये माइनस रहेगा, 1 रहेगा, -0 रहेगा, तो क्या आएगा, ये क्या -1 आएगा, बिल्कुल आएगा -1, क्या आएगा, -1 आएगा। तो क्या ये आपस में इक्वल आया, आपस में इक्वल नहीं आया, तो क्या आगे निकालेंगे कुछ, क्या आगे कुछ निकालेंगे, नहीं निकालेंगे।
अभी हमें पता चल गया कि इक्वल नहीं है तो आगे निकालने की जरूरत ही नहीं है, तीसरा निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट का, इसीलिए दिस फंक्शन इज नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट या नॉट एग्जिस्ट एट किस पे, x इक्वल टू 1 पे, मतलब x बराबर 1 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और एक थोड़ा सा आपका कुछ बेसिक बात है उसको बताते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। क्या है, कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसा कुछ दिया रहेगा आपको कि ये आपको x इसके अंदर ऐसा कुछ है, ठीक है, और इसमें लिमिट लगा दिया जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2। तो ये बताइए कि ये जो है फंक्शन क्या एग्जिस्ट कर रहा है लिमिट x टेंस टू 2 पे या नहीं कर रहा है। तो जब भी कुछ ऐसा आता है तो इसका मतलब क्या होता है अक्सर बच्चों को पता नहीं चलता है कि ये है क्या, एकदम बड़ी ब्रैकेट के अंदर होता है ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो इसमें एक चीज़ होता है कि ये दिखाता है कि अगर पॉइंट में पॉइंट 1.2 है, 1.002 है, 3 है, 4 है, मतलब कुछ ऐसे है, समझिए नंबर आने का दिखा है इसको, छोटी सी बात है बस जाना ज़रूरी है कि हम मानते हैं 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, और ये -1 है, -2 है, -3 है। तो अगर कभी ये पॉइंट 1 का है तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है, इसका मान क्या होगा 1.3 होगा, ठीक है। अगर यहाँ कोई बिंदु है इसका मान क्या होगा, ये मान होगा 0.7, मान लेते हैं कि 0.7 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे कोई बिंदु है, ये क्या होगा, ये होगा -3.7 या 8 मान लेते हैं, ये 8 है, ठीक है। और ये जो एक बिंदु है ये क्या है 2.2 है, ठीक है, ऐसा कुछ है, देखिए ऐसा कुछ है और ये आपको लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं x का मान कुछ ये हो, 1.3 हो, तो ये बाहर कितना निकलेगा। जैसे अगर बता दें मोड का मतलब क्या होता है, अगर माइनस में 1 है तो प्लस में 1 निकलेगा, प्लस में 1 है तब भी प्लस में निकलेगा, इसका मतलब एक चीज़ होता है ये चीज़। उसी प्रकार इस बड़ी वाले ब्रैकेट का मतलब भी कुछ होता है, इसका मतलब होता है कि पॉइंट में कितना ही मान हो, बस लेना है हमें इंटीजर, क्या लेना है हमें इंटीजर लेना है, ठीक है, इंटीजर पूर्णांक लेना है। अब यहाँ पे देखिए कि 1.3 है, तो जब भी बाहर निकलेगा तो ये निकलेगा 1, क्या निकलेगा 1, मतलब पॉइंट में कितना भी हो जाए, पॉइंट के बाहर वाला नंबर नहीं लेते हैं। जैसे अगर इसी ब्रैकेट में आपका है 1.9999 पॉइंट में है तो उसको नहीं लिखेंगे, जो ऐसे है पॉइंट की तरह उसको लिख लेंगे, हाँ। और याद रहे कि हमेशा कम को लिखते हैं, अधिक को नहीं लिखते हैं। जैसे अब 0.9999 मतलब कि 2 के करीब है, लेकिन 2 नहीं लिखेंगे, कम को लिखेंगे, कम कितना है 1 है, इसको लिख लेंगे। अब इसी प्रकार हम अगर देखिएगा कम आते हैं, पीछे 1.3 का बात किया तो क्या मिला 1 मिला। उसी प्रकार हम 0.7 का बात करें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 0, क्या मिलेगा हमें 0, हमेशा कम मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा कम, इधर शिफ्ट होता है, इधर ये मिलेगा, मतलब जैसे यहाँ से वापस आएगा ये, इसका मान लिखने का जो मिल गया पूर्णांक उसको लिख लीजिए, मतलब इंडिया जो मिला लिख लीजिए। अब उसी प्रकार अगर हम आपको बोले कि जरा बताइए कि ये माइनस के 1.2 है तो इसका मान क्या होगा। तो अक्सर समझ लीजिए 90% बच्चा को क्या आएगा दिमाग में कि ये होगा -1, क्या होगा ये -1। और जिसको भी मन में ये आ रहा है तो समझिए आप
गलत हैं। क्या हैं आप? गलत हैं, और आप सही से अभी तक नहीं समझ पाए। ठीक है, देखिए अब यहाँ नेगेटिव का बात हो रहा है। नेगेटिव में कुछ सोचिए कि हमेशा हम लोग छोटा की तरफ आते हैं। क्या आते हैं? छोटा की तरफ। तो क्या ये 1.2 से 1 छोटा है? नहीं छोटा है, दिख रहा है छोटा। सोचिए कोई कर्ज में है 1,20,000 और कोई कर्ज में है 1 लाख, दोनों से अमीर कौन हुआ? दोनों में से जिसके पास 1 लाख कर्ज है, 20,000 कम कर्ज है ना, तो ये अमीर हुआ। तो इसका मतलब क्या है? इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, माइनस में ये है। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर आपको समझ में कुछ नहीं आया, समझ छोड़िए, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ पाइए, हम क्या बोले थे आपको कि जहाँ पे पूर्णांक निकालना हो, इंटीजर निकालना हो, उसको पीछे आते हैं। इसको पीछे आए तो हमें मिला ये 1, इसको निकाले तो इसको पीछे आए तो क्या मिला? 0 मिला। उसी तरह से हम निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए 2.2 का कहाँ आएंगे? पीछे। ये तो आगे है ना, इधर तो आगे हो जाएगा ये। इसके पीछे क्या मिलेगा हमें? क्या? -2 मिल रहा है, तो -2 होगा आंसर। क्या होगा? -2 होगा आंसर। एक मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि हम ये नंबर लाइन ही गलती दिखे हैं। ये बढ़ रहा है नेगेटिव में ना, तो ये कितना होगा? ये होगा आपका, एक मिनट, ये जो होगा 2.2 इधर होगा ना, 2.2 इधर होगा, 2.2 इधर हो जाएगा। क्यों? 2 से आगे 3 होगा ना, तो बढ़ रहा है इधर, ये -2.2 होगा। और इधर क्या होगा? 1.8 होगा। ये क्या होगा? 1.8 होगा माइनस का, कुछ ऐसे होगा। ठीक है, नंबर लाइन थोड़ा सा ये गलती था। तो देखिए 0 था, फिर 1 हुआ, इधर बढ़ रहा है, इधर ज़्यादा बढ़ रहा है, माइनस में बढ़ रहा है। ठीक है, माइनस में। अब इसका हम निकालेंगे माइनस के 1.8 का, तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा इसका आंसर? ऐसे अगर देखा जाए तो आपको लगेगा कि -1 मिले। क्या मिलेगा? -1, लेकिन -1 नहीं मिलेगा। इसको पीछे आइए, इससे पीछे आइए आप, तो इससे पीछे जैसे आएंगे तो क्या मिलेगा? इंटीजर, मतलब इंटीजर क्या मिलेगा? कोई नंबर क्या मिलेगा जो पॉइंट बना हो? 2। क्या मिलेगा? 2। इसका क्या होगा? -2। उसी प्रकार इसमें आए, अगर हम -2.2 में आए तो इसका क्या मिलेगा? इसके इधर आएंगे, इधर आते आते क्या मिलेगा हमें? मिलेगा इंटीजर -3, तो ये होगा -3। ठीक है, आप समझिए कि माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो नंबर छोटा है। क्या? वो नंबर छोटा है। और जितना प्लस में बड़ा नंबर होगा वो बड़ा है। क्योंकि अगर देखा जाए, आपको कुछ ऐसे कुछ लिखे हम, ये है 0, ये है -1, ये है -2, ये है -3, ये है -4, और ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो अगर बोला जाए सबसे छोटा नंबर क्या है यहाँ पे, तो -4 है, सबसे नीचे है। अगर इससे बड़ा नंबर -1 है, बड़ा है किससे? तो -4 से बड़ा है। तो अगर बोला जाए -3 और -1 में बड़ा कौन है, तो -1 बड़ा है, -4 छोटा है, वो नीचे है। अगर बोला जाए -3 से 0 क्या बड़ा है कि छोटा है? तो बड़ा है। -3 से क्या? 0 छोटा है, सॉरी बड़ा है, क्योंकि 0 क्या है? ऊपर है। तो उसी प्रकार छोटा लेते हैं हमेशा। जब भी कुछ ऐसा बड़ी ब्रैकेट में हो तो हमेशा छोटा लेते हैं। जितना पॉइंट में अधिक है ना, उससे मतलब नहीं, हमें छोटा लेना है। तो छोटा क्या मिलेगा? अगर 1.3 के बाद किया जाए तो छोटा मिलेगा 1, 1.99 के बाद किया जाए तो इससे छोटा में क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेकिन माइनस जैसे आते हैं तो माइनस के 1.8 है, तो इससे छोटा क्या मिलेगा? -1.8 है, इससे छोटा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा। माइनस में 2 मिलेगा। अगर आप गलती से -1 लिख देते हैं इसी को, कैसे -1 पॉइंट मान लेते हैं 99 है, और इसको आंसर में लिख देते हैं -1, ये तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? सोचिए, अगर हम मान लेते हैं कुछ ऐसा है, ये करोड़ का बात चल रहा है। क्या चल रहा है? करोड़ का। मतलब कोई कर्ज में है -1.99 करोड़। सोचिए, मतलब लगभग 2 करोड़ के आसपास वो कर्ज में है। और कोई कर्ज में है 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़। देखिए, तो क्या दोनों में से कौन अमीर हुआ, कौन गरीब हुआ? गरीब जो हुआ जो लगभग 2 करोड़ कर्ज में है, और अमीर कौन हुआ? जो लगभग 1 करोड़ कर्ज में है। तो यहाँ पे जो है ये बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। भले दिख रहा है छोटा नंबर, लेकिन बड़ा है, क्योंकि माइनस में है ना। और ये इससे छोटा है, तो हमें इसे छोटा लेना होता है, छोटा। तो हम क्या लेंगे? छोटा। इससे गरीब छोटा लेंगे। छोटा क्या मिलेगा? -2।
-2 करोड़ वाला कर्ज उठाइए, वो छोटा मिलेगा आपको। तो ये होगा कुछ ऐसे। माइनस वाला में हमेशा थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, प्लस वाला में कन्फ्यूजन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे और लगभग ये एक्सरसाइज आपका जो पहला है उसका सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो चुका है। आप बस क्वेश्चन आंसर करना बाकी है, और इसके आगे जो एक्सरसाइज है उसका बेसिक आगे पढ़ेंगे, ना कि अभी पढ़ लेंगे और उसके बाद क्या होगा, ज़्यादा ये हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर सोचेगा आप कहाँ कौन सा अप्लाई करें, दिक्कत होगा फिर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका पहला है और इसमें बोला रहा है दिखाइए कि फंक्शन क्या है, नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। मतलब कि ये फिक्स है कि नॉट एग्जिस्ट ही आएगा, लेकिन दिखाना है, शो करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या सीखे हैं कि अगर दिखाना है एग्जिस्ट है या नहीं तो क्या करेंगे, 3 होता है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और fx। तीनों निकालते हैं और तीनों आपस में बराबर नहीं है या फिर दोनों कोई 2 बराबर नहीं है तो क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट होगा। अगर तीनों इक्वल है तो क्या होगा, एग्जिस्ट होगा। तो ये fx का मान है, समझिए। तो ये मोड में है, तो मोड में क्या होता है, उसका मतलब 2 होता है, तो इसको पहले हमें तोड़ना होगा। तो तोड़ने क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा प्लस में, एक हो जाएगा प्लस में और एक माइनस में। जैसे एक बार निकलेगा प्लस में तो ये हो जाएगा x बटा प्लस का x, और एक निकलेगा माइनस में तो ये हो जाएगा x डिवाइड में माइनस x। मोड का मतलब होता है 2 बार, मतलब एक निकलेगा प्लस में और एक निकलेगा माइनस में। तो ये क्या मिला हमें, ये तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस से रह जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये माइनस कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। चलिए, और यहाँ क्या होगा, x क्या होगा 0 से, और यहाँ पे x क्या होगा 0 से। हमको बेसिक इंट्रोडक्शन में बताया है, इंट्रोडक्शन में, कि जहाँ पे माइनस होता है वो छोटा होता है, तो ये छोटा हो जाएगा, और जहाँ पे प्लस होता है वो बड़ा होता है और इक्वल होता है। क्या होता है, बड़ा होता है और इक्वल होता है। तो ये हो गया। अब सोल्व करते हैं, ठीक है, इसे सोल्व करते हैं, या तो यहाँ पे अभी इसको काट भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ से भी सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसको और छोटा कर सकते हैं कि हो जाएगा fx इक्वल टू, ये 1 हो जाएगा कट के, और ये हो जाएगा माइनस के 1 कट के, ठीक है। तो ये भी करके आप बना सकते हैं, या फिर ये इससे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में आंसर आपको सेम मिलने वाला है और दोनों ही मेथड सही है आपका, ये कट जाएगा आपस में। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं fx या फिर राइट हैंड लिमिट। चलिए, राइट हैंड लिमिट, इसमें क्या होता है, लिमिट जो है उसका खोपड़ी पे प्लस लिखते हैं। क्या करते हैं, उसको खोपड़ी पे प्लस लिखते हैं, उसको मुंडी पे प्लस लिखते हैं। जो भी लिमिट है, लिमिट क्या है 0, तो 0 प्लस लिखेंगे। अब फंक्शन क्या लेंगे, फंक्शन क्या लेंगे, तो फंक्शन हम लेंगे लिमिट x टेंस टू प्लस 0 लिखिए, प्लस दीजिए। अब यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, प्लस के बाद क्या जा रहा है, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा कौन है, ये 0 से बड़ा दिखा रहा है, तो इसका फंक्शन क्या है, x/x, या फिर 1 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 ही लिख देते हैं, ये 1 हो गया। चलिए, अब ये नेतांक है 1, क्या 1 में x है, नहीं है, तो हम कहाँ पुट करेंगे x का मान, कहीं पुट ही नहीं कर पाएंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसमें क्या लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस, जैसे लेफ्ट हैंड है तो 0 पे माइनस चल जाएगा, और fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पे माइनस। कौन सा फंक्शन लेंगे, हम लेंगे, इसमें छोटा का बात किया गया है ना, छोटा वाला में ये छोटा दिखा रहा है -1, तो -1 लेंगे, और इसमें क्या है, x नहीं है, तो x का मान कहाँ पुट करेंगे, कहीं नहीं कर पाएंगे पुट। एक क्या होता है, नियतांक होता है, आंसर क्या मिल जाएगा, -1। क्या आपस में ये बराबर है, नहीं बराबर है। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं है राइट हैंड लिमिट का, इसीलिए दिस फंक्शन, ऐसे लिखिए, इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0
और फंक्शन क्या है, एक्स बाय मोड में एक्स, ठीक है। 1 मिनट, नहीं दिख रहा होगा, जैसे लिखना है वैसे लिखिए आप, लिख दीजिए। इसीलिए लिमिट x टेंस टू 0 पे x बाय मोड x डू नॉट एग्जिस्ट, ऐसे लिखिए। या फिर जैसे पहले लिखे थे, दिस फंक्शन इज, दिस f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस, सॉरी नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूअस नहीं, एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1, सॉरी 0। तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों बात सही है आपका, मतलब सही है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो चुका है। दिखाना था, तो ये दिखाना था हमारे प्रूफ लिख सकते हैं प्रूव्ड दिस फंक्शन इज एग्जिस्ट, यहाँ पे लिख सकते हैं आप प्रूव्ड, क्योंकि प्रूव्ड ही करना बोला था ना, दिखाना था, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये समझिए आपका कि कुछ क्वेश्चन खास है, क्योंकि के का मान निकालने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होता है, मतलब कि आसान है, लेकिन ये इस टाइप का क्वेश्चन कुछ आने का चांस होता है। तो ये के का जो मान निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द आपका के का मान निकालना है, आप पढ़ सकते हैं क्वेश्चन। और ये फंक्शन क्या है, पहले से दिया गया है एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कि ये आपका लेफ्ट हैंड का मान कुछ भी आए, राइट हैंड का मान कुछ भी आए, उससे मतलब नहीं है, क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब बराबर है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्या है, 2 है ना, तो 2। अब लेफ्ट का बात किया जा रहा है, अच्छा पहले राइट लिखते हैं। पहले देखिए, आप पहले लेफ्ट लिखिए, राइट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, पहले राइट लिखते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो क्या लगाएंगे इस पर, प्लस f(x), तो ये क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 2 पे, प्लस कौन सा मान है, प्लस वाला मतलब बड़ा, ये वाला है, तो ये हो जाएगा x प्लस k, ठीक है। अब देखिए h जो बोल रहे थे, h प्लस पुट कीजिए, उसमें उतना मायने नहीं, आप शॉर्टकट ही बनाइए, सही रहेगा, ठीक है। तो राइट क्या करेंगे, इसमें हम x को पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस k, क्या मिलेगा, 2 प्लस k, यहीं लिख देते हैं। डायरेक्ट x का मान पुट कर देंगे, तो क्या मिलेगा, 2 प्लस k मिलेगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 2 पे माइनस हो जाएगा, और f(x), इसमें f(x) का मान क्या लेंगे, इसमें f(x) का मान लेंगे, कौन वाला, माइनस है ना, ये वाला, 2x प्लस 3, ये है, लिमिट पुट कीजिए 2, कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 प्लस 3, ये मिलेगा 4 3 7 मिला। देखिए ये आपस में क्या है, बराबर नहीं है, आपस में क्या है, बराबर नहीं है, लेकिन तब भी बराबर लेंगे, पहले ये बोल दिया गया है कि ये एग्जिस्ट है। और एक चीज़ निकाल लेते हैं, f(x) इक्वल टू, इक्वल किस में दिया है, इसमें, इसका फंक्शन क्या होगा, 2x प्लस 3, देखिए इक्वल का इसी में है ना, तो f(x) में ही लेंगे। और निकालना क्या है, हमें निकालना है f(2) पे, तो क्या हो जाएगा, ये पे, यहाँ पे 2 गुना 2 प्लस 3, कितना आएगा, 7, कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। और इधर करते सॉल्व, हम लिखते हैं दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, दिस फंक्शन f(x) इज, सॉरी कंटिन्यूअस बोल रहे, एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 2, इसीलिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू f(2), सब लिख सकते हैं, क्योंकि पहले से क्या है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसका मान कितना निकला है, इसका मान निकला है 2 प्लस k इक्वल टू, इसका मान निकला है 7 और इसका मान निकला है 7। देखिए 3 चीज़ें इक्वल में, हमें मान निकालना है k, तो अपने मन से आप अपने मन से या तो इसके इक्वल ये लिख लीजिए, इसके इक्वल ये लिख लीजिए, या इसके इक्वल ये लिख लीजिए, या इसके इक्वल ये, जो लिखना है लिख लीजिए, लेकिन k का मान निकलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके इक्वल में ये लिख लेंगे ताकि k का मान आराम से निकल जाए,
ठीक है। अगर 7 के इक्वल 7 लिखे क्या कीजिएगा, के का मान निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो आप उसी को लिखिए, दो चीज़ इक्वल में, जिससे के का मान निकल जाए। तो हम इसको और इसको साथ में लिखेंगे, 2 + के = 7। तो के का मान निकालना है तो 2 चल जाएगा उधर, 7 - 2, के का मान कितना आएगा, 5। तो ये आपका 5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का 3, इसमें भी दिखाना है कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए बनाते हैं सवाल को। क्या निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 खोपड़े पे प्लस fx का मान क्या है यहाँ पे, यही वाला है 1/x। ठीक है, चलिए पुट कीजिए डायरेक्ट। क्या ले रहा है, 1/0, और ये क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है। क्या होता है ये, इन्फिनेटिव। अगर कोई भी नंबर कुछ भी है नीचे क्या आ जाए 0, तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव। हम मान लेते हैं कि इन्फिनेटिव है। चलिए ठीक है, अगला निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 पे -fx। इसमें भी सेम फंक्शन है, लिमिट x टेंस टू -1/x हो जाएगा। ये रखिए, इसमें ये भी हो जाएगा 1/0, और ये भी इन्फिनेटिव। और निकालना है fx। तो इसमें fx का तो कोई यही नहीं है, सिर्फ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकाल सकते हैं। fx ऐसे और आएगा नहीं, निकले इक्वल है ही नहीं ना, इक्वल इसमें नहीं है, तो ये नहीं निकालेंगे। चलिए इसी में क्या आ गया, और एक बात कि आपस में क्या है, पहले से बराबर नहीं। आपको लगेगा देख के कि ये भी इन्फिनेटिव है सर, ये भी इन्फिनेटिव है, तो इक्वल क्यों नहीं है। सबसे बड़ा अभी कन्फ्यूजन आपको दूर करें कि इन्फिनेटिव के इन्फिनेटिव इक्वल टू इन्फिनेटिव नहीं होता है, कभी नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है। हाँ एक ही कंडीशन होता है, आप अंदाजा से लगा कर बोल सकते हैं कि, लेकिन एक्चुअली में ये इक्वल कभी नहीं होगा। सोचिए इन्फिनेटिव किसको बोलते हैं, इन्फिनेटिव ऐसा नंबर जिसको हम कहीं भी लिख के नहीं दिखा सकते हैं, बस सोच सकते हैं, उसको बोलते हैं इन्फिनेटिव। मतलब बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, कोई बहुत बड़ा नंबर है, उसको बोल दिया इन्फिनेटिव। ठीक है, अब क्या हुआ कि उस बड़ा नंबर में 2 से गुना कर दिए, इस बड़ा नंबर में 2 से गुना कर दिए। तो आप बताइए इसको क्या लिखिएगा, गुना होकर क्या आएगा, गुना होकर तो और बड़ा नंबर आएगा, तो और बड़ा नंबर आएगा तो उसको क्या लिखेगा, ऐसे बड़ा का इन्फिनेटिव, बड़ा इन्फिनेटिव। इसका मतलब दोनों का तो इन्फिनेटिव है, तो बड़ा नंबर का मतलब क्या है, आप सेम लिखिएगा, इन्फिनेटिव है। सोचिए ये दिखा रहा है इन्फिनेटिव को 2 से गुना किए तब भी इन्फिनेटिव है, और कोई ये इन्फिनेटिव है सिंपल, इसमें 2 से गुना नहीं किए हैं। इसका मान में बदलाव है कि नहीं, ये 2 से गुना करके लिखा हुआ है, ये 2 से गुना करके नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दोनों क्या दिख रहा है, सेम इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव नंबर फिक्स नहीं ना है कि 2 ही है या फिर 10 करोड़ लाख, मतलब कुछ है, तो फिक्स नहीं है इसमें, और इसमें भी फिक्स नहीं है। तो कितना बड़ा है कितना छोटा है आपस में नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हो सकता है एक ही बड़ा हो, एक छोटा हो, लेकिन पता नहीं ना है कि एग्जैक्ट कितना है। इसमें बस सिम्बल्स दिखा दे कि इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव में 10 से गुना कीजिए, 20 से गुना कीजिए, वो रहेगा इन्फिनेटिव ही। भले बहुत बड़ा इन्फिनेटिव, छोटा इन्फिनेटिव क्या है, इन्फिनेटिव मतलब इन्फिनेटिव होता है। 2 से 5 से गुना कीजिएगा तभी इन्फिनेटिव ही बनेगा। तो ये कितना इन्फिनेटिव है ये नहीं पता, ये कितना छोटा बड़ा इन्फिनेटिव है ये भी नहीं पता, तो ये आपस में कभी बराबर नहीं होगा। चलिए कहते हैं राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट का। ठीक है, जैसे इन्फिनेटिव, कोई 2 इन्फिनेटिव आपस में कभी बराबर नहीं हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए